वेलकम फ्रेंड्स। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो आपको मेरी ऑडियो से ही काम चलाना होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम की लेटेस्ट वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त किरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इज इट वर्दी। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही और भी रोमांचक वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यूज़ में लाता रहूँगा। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रीथ का फर्स्ट सीजन एक काफ़ी बड़ा हिट साबित हुआ था, जिसमें आर माधवन और अमित साध की कैट एंड माउस वाली केमिस्ट्री बहुत अच्छे से दिखाई गई थी। हाउ अ लविंग एंड केयरिंग डैड बिकम्स अ साइको किलर, ये फर्स्ट सीजन का मेन प्लॉट था। सीजन 2 का भी प्लॉट सेम है, बट स्टोरी थोड़ी अलग है। चलिए देखते हैं कि क्या फर्स्ट सीजन की तरह इसका सेकंड सीजन भी उतना ही बड़ा हिट साबित होगा या नहीं। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा इज दिस सीरीज रियली वर्दी ऑफ योर टाइम और नॉट। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। तो ये कहानी है अविनाश सबरवाल की। अविनाश एक साइकेट्रिस्ट हैं जो दिल्ली में अपनी वाइफ आभा और 6 साल की बच्ची सिया के साथ रहते हैं। आभा दिल्ली के किसी बड़े होटल में शेफ का काम करती हैं, तो सिया एक चाइल्ड डायबिटिक पेशेंट हैं। अविनाश बीइंग अ साइकेट्रिस्ट कभी कभी पुलिस को कुछ ट्रिकी केसेस में हेल्प भी करते रहते हैं। खुशियों से भरी सबरवाल फैमिली को तब ग्रहण लग जाता है जब मासूम बच्ची सिया अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से किडनैप हो जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलता और धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है और सिया को किडनैप हुए 9 महीने हो जाते हैं। सिया के साथ एक और लड़की भी किडनैप हुई थी, बट पुलिस को उस केस में भी कुछ नहीं मिलता। डेड एंड पड़े इस केस के चलते दोनों लड़कियों के पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को डेड समझने लगते हैं, जिसके बाद अविनाश और आभा की लाइफ में भी दूरियां बढ़ने लगती हैं। फिर एंट्री होती है मुंबई क्राइम ब्रांच स्पेशलिस्ट कबीर सावंत की, जो हाल ही में किसी केस के चलते जेल में 6 महीने की सजा काट के आए हैं और बाहर आते ही उन्होंने अपनी ट्रांसफर दिल्ली करवा ली। एक दिन अचानक अविनाश को एक पार्सल मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बेटी सिया जिंदा है। बट सिया को जिंदा रखने के लिए अविनाश को उस किडनैपर के कहने पे कुछ लोगों का मर्डर करना होगा। अब कौन है ये लोग जिनका मर्डर अविनाश को करना होगा, और क्यों ये किडनैपर उन लोगों को मारने का काम अविनाश से करवाना चाहता है? क्या अविनाश अपनी बेटी को बचाने के लिए मर्डर्स करने के लिए रेडी हो जाएगा या पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर देगा? क्या अविनाश और पुलिस उस किडनैपर को पकड़ के सिया और उस दूसरी लड़की को बचा पाएंगे, या कहानी में कोई और ही ट्विस्ट आ जाएगा? यही सब दिखाया गया है सीरीज में हमें। अब बात करते हैं सीरीज के स्टार कास्ट की। तो अविनाश सबरवाल का रोल निभाया है अभिषेक बच्चन ने, तो वहीं उनकी वाइफ आभा सबरवाल का रोल निभाया है नित्या मेनन ने। इंस्पेक्टर कबीर सावंत का रोल निभाया है अमित साध ने। अविनाश की बेटी सिया सबरवाल का रोल निभाया है इवाना कौर ने। तो वहीं शर्ली का रोल निभाया है सयामी खैर ने। इनके अलावा और भी ढेर सारे कलाकार दिखाए गए हैं सीरीज में हमें। अब बात करते हैं सीरीज के पॉजिटिव्स की। सीरीज का सिनेमाटोग्राफी एंड डायरेक्शन बहुत ही कमाल का है। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें काफ़ी कुछ देखने मिलता है। कास्टिंग की बात करें तो सभी की कास्टिंग अच्छे से की गई है। एक्टिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी की एक्टिंग डिसेंट है। आई हैड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अभिषेक, नित्या एंड अमित साध, बट दे ऑल्सो परफॉर्म डिसेंटली। रादर मुझे वो प्रकाश कामले की एक्टिंग थोड़ी बेटर लगी, मे बी बिकॉज ही वॉज एंटरटेनिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें तो अविनाश के कैरेक्टर को अच्छे से बिल्डअप किया गया है, जिसके चलते कुछ हद तक हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। सीरीज का प्रोडक्शन कॉस्ट एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। दिल्ली के डिफरेंट लोकेशंस को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। लोकेशंस बहुत अच्छे से चूज की गई हैं, जिसके चलते इवेंट्स कुछ हद तक हमें रियलिस्टिक भी लगते हैं। स्पेशली वो गार्बेज वाला एक सीन है। सीरीज में पेयरिंग भी काफ़ी अच्छे से की गई है, चाहे वो अविनाश और आभा की पेयरिंग हो या कबीर और मेघना की। इनके अलावा प्रकाश और जयप्रकाश की नोक झोंक और प्रकाश और कैंटीन ओनर की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से दिखाई गई है सीरीज में। अब बात करते हैं सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा वो है इस सीरीज का स्लो पेस। सीरीज में 40 to 45 मिनट्स के 12 एपिसोड्स हैं, बट मेरे ख्याल में इस सीरीज को 8 एपिसोड में कवर किया जा सकता था। आई फेल्ट कि काफ़ी सारी बातें डीप में दिखाने के चक्कर में ड्रैग की जा रही हैं। सीरीज का कंसेप्ट अच्छा है, बट पुअर स्क्रीन प्ले और एडिटिंग के चलते सीरीज की स्टोरी लाइन वीक सी लगती है। सीरीज आपको देखी देखी सी लगेगी, मीन्स ये चीज़ें किसी न किसी सीरीज में या मूवीज़ में आपने ज़रूर देखी होंगी, जिसकी वजह से ये स्टोरी काफ़ी प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। सीरीज का मेन ट्विस्ट यानी किडनैपर को 4th एपिसोड में ही रिवील कर दिया गया है, विच आई थिंक एंड में करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लैक ऑफ इमोशन इन कैरेक्टर्स।
अविनाश की बेटी खोई है, बट उतना सीरियसली लगा नहीं मुझे। द फोकस वॉज मोर ऑन द स्टार्स, मतलब अभिषेक बच्चन, नित्या एंड अमित साध, रादर देन ऑन द स्टोरी। ऑल्सो आई फील कैरेक्टर बिल्डिंग में भी काफ़ी कुछ लैग कर गया। मतलब अविनाश के अलावा किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से बिल्डअप नहीं किया गया है। ऑल्सो आई फील अविनाश बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा मुझे। लाइक इफ़ यू वॉच अंजाम पथीरा मूवी, you'll know how a psychiatrist can be in such cases. Avinash, being a psychiatrist, should have been tackled the kidnapper, while here we see Kabir Sawant was more intelligent than Avinash. सीरीज में ढेर सारे लूपहोल्स भी हैं विच कांट बी इग्नोर्ड। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो हैं बट वो प्रिडिक्टेबल हैं। आई फील सीरीज में कुछ इवेंट्स बेवजह ही डाले गए हैं, लाइक वो लेस्बियन वाला एंगल और वो सयामी खैर वाला कैरेक्टर। आई फील इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं थी। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। एक्चुअली फर्स्ट सीजन का ही बैकग्राउंड म्यूजिक उठा के इसमें डाला गया है। दोस्तों, आई फील ब्रीथ का फर्स्ट सीजन वॉज वे वे बेटर देन दिस वन। हम व्यूअर्स इसके थ्रिलिंग फर्स्ट सीजन के चलते सेकेंड सीजन से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठे थे, बट मेकर्स ने हमें डिसअपॉइंट कर दिया और सीरीज उतना अच्छे से बन भी नहीं पाई। और हाँ, दोनों ही सीजन्स में कोई रिलेशन नहीं है, सो अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है फिर भी आप इस सीजन को देख सकते हैं। सीरीज में हमें एक माइथोलॉजिकल टच भी देखने मिलता है विच सीम्ड इंटरेस्टिंग, बट देन लेटर इसको भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया। सीरीज में मेरा फेवरेट पार्ट था वो प्रकाश और जयप्रकाश की नोकझोंक एंड प्रकाश का अफेयर वाला पार्ट। ओवरऑल कहूँ तो मुझे ये सीरीज काइंड ऑफ एवरेज एंड वन टाइम वॉच लगी। तो अब आते हैं सीरीज के Q&A पे। अब इस सीरीज को कहाँ देख सकते हैं? तो ये सीरीज Amazon प्राइम पे हिंदी में अवेलेबल है। सीरीज कितनी बड़ी है? तो ये सीरीज में 40 to 45 मिनट्स के 12 एपिसोड्स हैं। अगर एक साथ देखने बैठे तो 8.5 से 9 घंटा लग सकता है। क्या इसमें गाली गलौज या बोल सीन्स हैं? वेल, इस सीरीज में गाली गलौज है बट बोल सीन्स नहीं हैं। क्या इस सीरीज में खून खराबा है? वेल यस, इस सीरीज में खून खराबा दिखाया गया है। क्या हम इसे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? वेल, अगर थोड़ी बहुत गाली गलौज चल जाएगी आपकी फैमिली में तो आप इसे बैठ के देख सकते हैं साथ में। क्या इसका अगला पार्ट भी आएगा? वेल यस, सीरीज हमें एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ जाती है जिसके चलते हम इसका अगला सीजन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस सीरीज को कौन कौन देख सकता है? अगर आपको एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है तो ये सीरीज आपको अच्छी लग सकती है। बात करें इस सीरीज के रेटिंग्स की तो मैं इस सीरीज को देना चाहूँगा 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स। सो इज इट वर्दी? वेल, फॉर मी इट्स अ वन टाइम वॉच, सो काइंड ऑफ वर्दी। दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। ओके गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हियर्स मी किरण साइनिंग ऑफ, बट सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, कीप बिंजिंग। जय हिंद।